तो मैं हकीम साहब से और अपने पिता बेताब साहब से हम लोग जम्मू और कश्मीर के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके बारे में थोड़ी मालूमात जानना चाहेंगे, है ना। हमारे जो सारे लोग हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे आदिवासियत क्या है, व्हाट इज आदिवासीडम। आदिवासीडम शब्द हमारे जो 30 के दशक में जो हमारे आदिवासियों के सबसे बड़े नेता थे भारत में, जिन्होंने लड़ाई लड़ी संविधान सभा में, जिनके कारण संविधान में बहुत सारी चीजें शामिल हो पाई, नहीं बोलूंगा। अब मैं आप दोनों साहबानों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमें जे एंड के की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, जैसे हम लोग जानते हैं कि गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है ना, तो थोड़ा उनके बारे में आप लोग, क्योंकि आप लोग जो जानकारी देंगे वो प्राइमरी सोर्स है, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है। बाकी तो हम लोग, है ना, तो स्वागत है। पंकज जी, मैडम साहिबा, डिफरेंट आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब भारत के जितने भी हैं समुदाय, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले सभी रिप्रेजेंटेटिव मैं कहूँगा, और उनकी ज़ुबानों के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनका आज एक प्रोग्राम भी यहाँ पे हुआ, जिसमें हमारी गोजरी के मुख्तलिफ लेखक, शोरा और फनकार यहाँ पे बुलाए गए थे। हमने बहुत सारे लोगों को तो नहीं बुलाया था, क्योंकि बीच में कोविड-19 का भी कुछ थोड़ा सा हमें था ये, तो खैर उसकी बात नहीं करूँगा। अब मुझे जो बात करनी है वो जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब कितने लोग हैं, कौन कौन इस ज़ुमरे में आते हैं, कौन 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 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जो है इस ज़ुमरे में आती है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 1991 में हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला, जो बड़ी जदोजहद के बाद हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बहुत बड़ी जदोजहद की थी, जिसमें मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा। हाजी बुलंद खान साहब हैं, गुलाम हुसैन लसानवी साहब जो पुंछ से हैं, और उन जैसे और जो लोग थे वो एक काफ़िले में शामिल हो गए, और बड़ी जदोजहद के बाद ये स्टेटस जो है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हमें मिला। अब इसमें बहुत सारे लोग जो है वो शामिल होते गए, गद्दी और सिपी इसमें शामिल कर लिए गए, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो अब बनी है उसमें जितने भी लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइब हैं। और अभी भी जम्मू कश्मीर का एक ग्रेज इलाका है, एक सब डिवीज़न है, वो पूरा इलाका ही शेड्यूल ट्राइब है, क्योंकि उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो शेड्यूल ट्राइब हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो शेड्यूल ट्राइब के काबिल थे या नहीं थे, लेकिन हमारे सर पे थोम दिए गए हैं, तो अब हम उनको झेल रहे हैं। उसमें भी पॉलिटिक्स
यहाँ पे हम पे थोपी गई। लद्दाख का जो शेड्यूल ट्राइब है, लद्दाख मैंने एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, और वह जितनी भी लद्दाख की ट्राइबल लैंग्वेजेस थी उनको वहाँ बुलाया गया, जिसमें बोटी या बोधी जिसको हम कहेंगे, और शीना लैंग्वेज जो जिसको हम कहेंगे, ये शेड्यूल ट्राइब में आती हैं। और उसके लेखक जो है थे, हमने 4 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। तो अब वो तो हमसे अलहदा है, यूटी अलहदा बनाई गई है, लेकिन जम्मू और कश्मीर की ये जो अब यूटी है, दफ़ा 370 या धारा 370 जिसको हम कहते थे, वहाँ उस तरफ मैं नहीं जाऊँगा। वो उसको 2 साल से 5 गज से उसको तोड़ दिया गया है, उस साइड मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, वो जो ग्रेज़ का ज़िक्र किया मैंने, उसमें वो ग्रेज़ी लोग जो थे, उसमें मीर वगैरह, भट्ट वगैरह जितने लोग आते हैं कश्मीरी बोलने वाले, वो कश्मीरी ज़बान बोलते हैं, और बेसिकली वो जनरल कम्युनिटी है। उनके आईएएस लोग जो हैं वो सेक्रेटरीट में मौजूद हैं, और जितनी भी यहाँ सिलेक्शंस होती हैं पीएससी की, खास करके बड़े-बड़े ओहदों के जो लोग हैं, केएएस के जो लोग हैं, वो उसी इलाके से आते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, उसके उनके पास एजुकेशन है, तो उनके साथ एसटी का जो स्टेटस लगा है, तो वो उनको हवा में उड़ा देता है। तो ये हमारे साथ जो है एक बहुत बड़ी ज़्यादती है इस स्टेट के अंदर। गद्दी और सिपी आते हैं इस समुदाय में, जो भेड़ें और बकरियां चराते हैं, वो बड़े जनरल लोग। भेड़ों का पेशा है, और सिपी भी गद्दी का ही एक थोड़ा सा दूसरा जो है हटके सब ग्रुप है। उनको जब शेड्यूल ट्राइब दिया गया हमसे बाद में, और वो क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल तय था कि उनका कितना होगा। उनका 2% था और हमारा 8% था, लेकिन वो कोई देखता नहीं है। जब कहीं भी रिक्रूटमेंट होता है, तो रिक्रूटमेंट में अगर उनके 10 लोग हैं, हमारे 100 लोग हैं, तो वो मेरिट देखते हैं, जिसका मेरिट ऊपर होगा उसको उठा लेंगे, चाहे सभी वही आ जाए। तो ये एक बात देखने की है, इस पे हम गौर भी कर गए हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो दाखिले होते हैं, तो उसमें भी उनका एक मखसूस है, हमारा जो मखसूस है 8%। उसके बाद गद्दी और सिपी और गुजर बकरवाल तबका, जो गुजर बकरवाल जो है ये एक ही है, ये कोई दो नहीं है। अब ज़बान इनकी एक है। यहाँ आज दिन को जो प्रोग्राम हुआ, इसमें बकरवाल भी थे और गुजर भी थे। ये जो शाहनवाज थे ये बकरवाल हैं और हम गुजर हैं, लेकिन वो उसका कोई 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 इशू नहीं है। एक ही 2 भाई हैं, श्रीनगर में 2 भाई हैं, एक ने बकरियां रखी और वो बकरवाल हो गए। देखने की चीज़, दोनों जिंदा है अभी। एक ने बकरियां रखी, वो बकरवाल हो गया, दूसरे ने भैंसें रखी, वो गुजर हो गया। गुजर एंड बकरवाल वो पेशे से है। जो बकरियों वाले हैं वो बकरवाल हो गए, और जिन्होंने भैंसें रखी वो गुजर हो गए। ज़बान गोजरी है, वो कोई इशू नहीं है गुजर बकरवाल का, ये गोजरी ही है, और ये एक ही लोग हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं। तो ये जो गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, ये जम्मू कश्मीर में हर ज़िला में पाए जाते हैं। आपको गुज्जर जो है या बकरवाल जो है, डी एंड बी, ये हर जगह मिलेंगे जम्मू कश्मीर में।
आपको, आप पुंछ से शुरू कीजिए। पुंछ में बहुत बड़ी तादाद जो है वो गुजर बकरवाल की है, गोजरी बोलने वालों की है। पुंछ के अंदर जब भी असेंबली इलेक्शन होता है तो गुज्जर का वोट जो है वो फैसला कौन है, वो जहां जाता है वही जीते। वही जीत है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाइए, जहां गुज्जर का वोट जाएगा वही जीत है, फैसला कौन है। और बहुत बड़ी आबादी, पुंछ और राजौरी में गुज्जर बकरवाल की बहुत बड़ी आबादी है। उसको पीर पंजाल रेंज भी बोलते हैं, पीर पंजाल रेंज। क्योंकि श्रीनगर जब आप जाएंगे और श्रीनगर के साथ में शोपियां डिस्ट्रिक्ट एक आता है, तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको बाइफरकेट करता है। उस साइड पुंछ राजौरी है और इस साइड शोपियां डिस्ट्रिक्ट है जो कश्मीर में आता है, और बीच में एक पंजाल है, उसको पीर पंजाल बोलते हैं और या पीर पंजाल रेंज बोलते हैं। मुझे लगता है कि ये पीर पंजाल रेंज जो है ये अब जो डायरेक्टरेट हमारी है एक बनने वाली है। और जब आप पीर पंजाल रेंज का जिक्र करेंगे, अब मैं उसका जिक्र इसलिए करता हूँ कि मुझे करना चाहिए, वो सच्चाई भी है और वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। वो एक मेजॉरिटी है और हमारे स्टेट असेंबली के अंदर वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, गुज्जर बकरवाल के ज़्यादा, जीबी के ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव वहीं से आते हैं। और उनका असेंबली के अंदर सीएम बनाने का भी फैसला कौन, उनका ही वोट होता है। अब आए हम कठुआ और जम्मू की तरफ। कठुआ और जम्मू में हमारे जो गुज्जर हैं वो अक्सर खासी तादाद में हैं, और वो मैक्सिमम जो गुज्जर हैं वो नोमैडिक्स हैं। गुज्जरों की दो चार किस्में हैं, गुज्जर, बकरवाल, दोधी गुज्जर, नोमैडिक्स। नोमैडिक्स भी उनको ही बोलते हैं। और दोधी गुज्जर जो हैं वो खासकर अब वो बस गए हैं, अब वो सेटल्ड हो गए हैं, भैंसें रखी हैं और दूध बेचते हैं और गुजारा करते हैं। अब जो नोमैडिक्स गुज्जर हैं वो भी यही काम करते हैं, भैंसों का ही काम करते हैं, लेकिन वो चलते चलते रहते हैं। जिस तरह से जाई में आगे, अब वो लोग जो हैं जाई में आगे, जब सर्दियाँ होंगी तो वो वापस, आजकल उनका शिफ्ट होने का टाइम है, जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, तो वो लोग जो हैं वो जम्मू में चले जाएंगे, कठुआ के अंदर चले जाएंगे, पंजाब के अंदर चले जाएंगे और प्लेन एरिया में चले जाएंगे, और वहाँ पे 2-4 महीने जो है ये सर्दियों के गुजार के फिर वहाँ पे जाई या हमारी जो दूसरी डोके बैगें हैं, यहाँ की बहुत सारी जो डोके बैगें हैं उनकी जो सीजनल प्लेसेस हैं वहाँ पे माल मवेशी को लेके आ जाते हैं। आने जाने में जो उनको दिक्कतें पेश आती हैं उनका बयान मैं अगर करूं तो बहुत लंबी कहानी, जिस पे सरकार ने अभी तक कोई भी तवज्जो नहीं दी है। हालांकि ऐसा हो सकता था कि उनकी सहूलियत के लिए बहुत सारे काम उठ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ से जई से एक परिवार जो है वो पैदल चलेगा अपने माल के साथ, भैंसों के साथ, और वो पंजाब में पहुंचेगा। आप अंदाजा लगाइए। और उसको रास्ते में धूप और बारिशों का जो सामना करना है, और जो माल मवेशी का नुकसान उनका ट्रक वाले करते हैं वो काबिल रहम है, और उन पे कभी भी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो बकरवाल हमारे लोग बेचारे यहाँ से शिफ्ट करते हैं, कठुआ और कठुआ में खास कर रहते हैं वो, और सांबा में, सांबा डिस्ट्रिक्ट नया बना है, सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जाते हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी भेड़ें जो हैं वो बारिशों के शिकार हो जाती हैं, सैलाबों के शिकार हो जाती हैं और एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाती हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि यहाँ पे हमारी असर नाम की, जहाँ आपने खाना खाया था आते वक्त, वहाँ पे एक ट्रक वाले ने 50 के करीब भेड़ों को फिसल के कुचल के वो निकल गया था, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं गई। अब ये देखने की चीज, मतलब ये प्रैक्टिकली वाक़े हुए जिनको मैं पेश कर रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ वो जो हमारे लोग जो नोमैडिक्स लोग हैं, मैं नोमैडिक्स से ये बात की थी कि नोमैडिक्स लोग जो है वो इतनी दिक्कतों का सामना करते हैं, कोई स्कूल उनके पास नहीं है। यहाँ एक सुविधा रखी थी कि मोबाइल स्कूल से आते जाते गुजर बकरवाल के लिए रखे गए थे, लेकिन वो बाद में स्टेशनरी हो गए। अब वो उस कहानी में भी मैं नहीं जाऊँगा कि वो स्टेशनरी क्यों है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे मोबाइल स्कूल बने थे और कुछ टीचर्स भी हमारे लगे थे, तो बाद में वो प्रोसेस जो है वो स्टॉप है। अब जो अगर आप इनकी बस्तियों में जाएंगे तो हमें पिछले दिनों मुझे रियासी जाने का एक मैं रियासी में गया और वहाँ मैंने देखा कि 8-8 10-10 साल के लोग जो बच्चे जो हैं 10-10 साल के बच्चे जो हैं, तो उन्होंने खाली कमीज़ें लगाई हुई और वो मिट्टी में खेल रहे हैं। मैंने उनके फ़ोटो वोटो उठाए, मैंने कहा कभी मैं इन पे कुछ लिखूँगा। तो नोमैडिक्स जो गुज्जर है, उसके बाद दोधी गुज्जर है, फिर ज़मींदार गुज्जर है, जिनकी थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, जिनके पास वो उससे गुज़ारा करते हैं, माल मवेशी उसमें रखते हैं कुछ। तो उसके बाद जो एम्प्लॉइड लोग हैं बहुत, वो तो आटे में नमक के बराबर हैं। बहुत कम हैं जिनको सहूलियत थोड़ी बहुत मिल गई। अब जो या एम्प्लॉइड हैं और शहरों में चले आए, गाँव छोड़ के शहरों में चले आए, उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ी बहुत एजुकेशन दे दी, लेकिन वो बेचारे जो अभी कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे, जिनकी एक जनरेशन भी अभी एम्प्लॉय नहीं है, ऐसे लोग जो हैं 90 मैं कहता हूँ 95% से ज़्यादा है। और 90% तो है ही जिनकी फर्स्ट जनरेशन भी अभी एम्प्लॉयड नहीं है, गुजर बकरवाल लोगों की है। तो उनमें नोमैडिक्स गुज्जर जो हैं ज़्यादा आते हैं, वो चाहे गुजर हों या बकरवाल हों। तो हमारे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल और हॉस्टल जो है वो दिए गए। यहाँ हमारे बच्चों को तालीम के लिए, लेकिन अब ऐसा चल रहा है कि वो हॉस्टल्स जो है वो भी इन जनरल बन रहे हैं, हो रहा है। हमारे 12th लेवल के तक जो मैं कहूँगा 12th लेवल नहीं बल्कि मैट्रिक लेवल तक बोर्ड ने भी इसकी किताबें जो बनाई हैं, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, और हमने वो चीज़ें तैयार की थी। अभी तक वो चीज़ें वहीं वो अलमारियों तक ही महदूद हैं। अभी तक स्कूलों में उनको नहीं भेजा गया है। तो ये कसम पुरसी है जिसके शिकार हम भी हैं और हमारी ज़ुबान भी है। अब कब हम इससे निकलेंगे, ये तो हमारे जो आने वाले लोग जो हैं, जो नौजवान लोग जो हैं, नौजवान जो राइटर्स हैं, जो राइटर्स जो हैं, वो इस चीज़ पे जदोजहद करेंगे। इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, रिज़र्वेशन को बचाने के लिए, अपनी ज़बान को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए, अपने तबका की बका को महफूज रखने के लिए, अपने कल्चर को महफूज रखने के लिए हमारे नौजवान जो है वो इंशाल्लाह आगे आ रहे हैं। उनमें एक जज्बा है बहुत बड़ी हद तक, और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। जो हमारी जदोजहद है उसमें सफल होंगे और होकर रहेंगे। हमारा आपसे जो कनेक्शन हुआ है, हम आपसे जो जुड़ गए हैं, हमारी पीड़ा जो है वो आपकी पीड़ा है, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपका दर्द हमारा दर्द है, हमारा दर्द आपका दर्द है। हमारी हो सकता है हमारी आवाज़ जो है यहाँ से उस दीवार तक जाती है, लेकिन वहाँ से वापस आ जाती है।
लेकिन हमें उम्मीद है कि अब हमारी आवाज़ जो है इन दीवारों को फरलांग के निकल जाएगी और इन सबको मजबूर होना पड़ेगा कि हमारी गोजरी ज़बान के लिए भी वो सोचें और गुज्जर तबका के लिए भी वो सोचें कि इनके लिए क्या करना है। लेकिन गौर फिक्र सिर्फ इस बात की है कि हमारे लोग आगे आएँ, हमारे नौजवान आगे आएँ, हमारे नौजवान पढ़ें लिखें। अभी तक यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में बच्चा मजदूरी जो है वो है, एक कांस्टेबल से लेकर एक बड़े बड़े जो अफसर तक, एक छोटे मुलाजिम से लेकर बड़े बड़े अफसर तक, उन्होंने कई इलाकों में गुज्जर बकरवाल लोगों के बच्चों को अपने घरों में रखा है। वो स्कूल नहीं जाने देते उनको, और अगर रखा भी है तो एक आम सा स्कूल में रखा है जिसमें वो उसकी हाजिरी होती है और उसको सर्टिफिकेट इशू होता है। जब वो किसी एग्ज़ाम में बैठता हो तो वह पहली बार नाकाम होकर घर लौट आता है। तो ये हालत है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक इस जो जदोजहद है हमारी, आपसे मिलके हैं, मुझे तवक्कुह है कि इसको हम आगे चलाएंगे और इसमें हम सभी सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अपनी तकरीर के ज़रिए हकीम साहब ने पूरी तस्वीर पेश की जम्मू कश्मीर के आदिवासी समुदायों के बारे में, ख़ास करके गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ के बारे में। आप दो हजरात बैठे हैं, अगर आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहें जो हकीम साहब से छूट गया हो, है ना, दोहराना नहीं है, जो छूट गया, ठीक है, तो आप लोग जरूर उसको ऐड करें। हकीम साहब ने तो अपनी तरफ से तकरीबन ये हमारे एक सिर के ताज हैं। मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई पॉइंट छूट जाए, लेकिन फिर भी अब आप लोग आए हैं हमारे इस वक्त प्रोग्राम के, आप रूहे रमा भी हैं, तो आपकी बात को ठुकराना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। मैंने दिन को एक शेर पढ़ा था, शायद आपको समझ आया होगा, उर्दू में ही पढ़ा था कि एक हो जाओ तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन। अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो अगर हम जो जैसे इससे पहले चल रहे थे ऐसे ही बिखरे हुए रहे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा आज मुझे बहुत सारी खुशी हुई, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफ़त है यहाँ की, आपका भी बहुत सारा कल्चर हमारे साथ मिलता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग हमारे भी आपने देखे होंगे, हकीम साहब ने कहा जिनको हम बनारे गुजर बोलते हैं, वो भी ये तहमत लगाते हैं, और आपके भी यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो तहमत लगाते हैं। और उसके अलावा वो जो गले में डाला हुआ हमारा भी एक पुराना रवाज था, औरतें यहाँ वो गले में डालती थी। बेशक वो चांदी का होता था, लेकिन होता ऐसा ही था, हम उसको सीरी भी बोलते थे। तो बहुत सारे रस्म व रवाज जो हैं वो आपके और हमारे आपस में मिलते हैं। एक सीरी हमको दिलाइए, वो कल जहाँ आप जा रहे हैं इंशाल्लाह हम दिखाएंगे आपको सीरी क्या चीज़ होती है। अब तो बहुत कम लोग यहाँ जेवर लगाते हैं, लेकिन पहले जो हमारा रस्म रवाज होता था उसमें औरतें जो है वो जेवर बेशुमार लगाती थी। मसलन औरतों का चेहरा ही नहीं नज़र आता था, इतना जेवर लगाते थे। वो चांदी का जेवर होता था, सोना का जेवर आता था। अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कॉलेजों में जाने आने की वजह से वो जेवर जो है वो कम हो गया है। तो बाकी जहाँ तक ये हमारा इसका गुज्जर बकरवाल का ताल्लुक़ है सर, हकीम साहब ने तो कहा ही है, लेकिन फिर भी हम आपको इतना ज़रूर बोलेंगे कि हमारे यहाँ गुज्जर बकरवाल तबका जो है तकरीबन जम्मू कश्मीर में इसकी संख्या जो है वो 30 लाख के आसपास है गुज्जर बकरवाल की। और हमारा यहाँ की असम्बली में एक मसलन जहाँ हमारा वोट जाएगा वही सरकार बनेगी। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि जैसे आपके वहाँ पे आदिवासियों की सरकार बनी है तो आपको रिजर्वेशन है वहाँ पे, लेकिन हमारे इससे पहले हमें कोई रिजर्वेशन नहीं थी। मसलन अगर हमारे यहाँ पे 90% आबादी भी थी, लेकिन वहाँ पे जो MLA बनता था वो गैर गुजर होता था। क्यों? क्योंकि हमारे लोग गरीब भी थे
और पढ़ाई में कम भी थे, और दूसरा वो अमीर लोग होते थे वो खरीद भी लेते थे। तो आप लोगों की वहाँ पे जो सरकार बनी है वो इसलिए क्योंकि आपको रिजर्वेशन है। तो हमारे यहाँ अभी तक रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अभी जो वो 35 है और दफ़ा 370 टूटा है, और अभी उम्मीद है कि हमें वो जो इंडिया लेवल पे जो कानून है वही यहाँ पे भी हो जाएगा, और हमें भी असम्बली में जो है वो सीटें मिलेंगी, रिजर्वेशन हो जाएगी। और अगर असम्बली में हमें रिजर्वेशन हो जाती है तो इंशाल्लाह हमें इतनी उम्मीद है कि हम जो 100 के लगभग हमारी जो असम्बली की सीटें बनती हैं उसमें ज़रूर 20 सीटें जो है वो हमारी होगी। इतनी आबादी है। और उसके अलावा जहां आज हम बड़ी मुश्किल से, जैसे हकीम साहब ने बोला कि पुंछ रजौरी एक इलाका है, वहाँ पे 90% आबादी जो है वो हमारी है, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से 3-4 सीटें वहाँ से हम निकालते हैं। 1-2 यहाँ, एक श्रीनगर से निकलती है, एक यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और उसके अलावा हमारा एक इलाका है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक कांस्टीट्यूंसी है इंदरवाल, वहाँ पे टोटल वोट जो है वो एसटी का 80,000 के आसपास है, नहीं सारा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें 52,000 वोट जो है वो एसटी का है, लेकिन 52 में से बाकी अदर्स का है। लेकिन उधर जो है हमारा वो नहीं बन सकता है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है, तो वहाँ पे गैर गुजर जो है वो बनता है। ये हमारी जो है प्रॉब्लम है अब है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑल इंडिया बाकी स्टेटों में थी लेकिन यहाँ पे नहीं थी। आपके वहाँ पे जैसे ज़मीन का कोई मसला होता था, आप जैसे हमारे यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, जो तकरीबन यहाँ का गुजर बकरवाल जो है हमारा सारा जो है 6 महीने का गुजारा फॉरेस्ट पे चलता है, क्योंकि हम माल मवेशी रखने वाले हैं। अभी तो थोड़ा सा पढ़ाई हुई तो अभी हम आगे पीछे, लेकिन इससे पहले आज से अगर आप 30 साल पहले की बात करेंगे तो हमारा सारा गुजारा जो है वो पशु पे था। हमने माल पालना, उसका घी दूध और उसी पर सारा हमारा निज़ाम चलता था, बाकी कोई हम मजदूरी नहीं करते थे। और ये बड़ी साफ़ सुथरी और सीधी, जैसे आपने बोला एक कौम है, इसको ये फरेब नहीं आते थे, जो बोलना सच बोलना, जो तोलना वो सच बोलना, अपनी उस हक हलाल की कमाई का पैसे खाने वाली। अब तो बाकी कौमों ने हमें भी सिखा दिए हैं तिकड़म, लेकिन जहाँ तक अभी भी बाकी कौमों से हम इंशाल्लाह अभी तक बाकी ठीक है। तो वो माल मवेशी का गुजारा हमारा जो है वो धारों पे होता था। जैसे जहाँ आप आए यहाँ पे भी टूरिज़्म खुल गया, और अब वो हमारा माल यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे सरकारों का वो हो रहा है। और अब जाके थोड़ा सा इसके बाद एक उम्मीद हुई है कि एक सरकार ने कानून निकाला है कि जो हमारी ये जगहें धारें हैं इनको भी अब सरकार जो है वो गुजर बकर वालों को दे रही है। और उम्मीद है अभी हुआ है कि इनका कागज शागज बन रहे हैं, तो अब एक उम्मीद है कि चलो हम जहाँ 100 साल से जिन पे ऐसे उधारे ही थे, अब कम से कम हम इतना बोल सकते हैं कि अब भाई ये हमारी जगहें हैं। तो इस हिसाब से आपके और यहाँ हमारा बहुत फ़र्क रहा, इसलिए भी हम जो है बिछड़े हुए रहे, पीछे रहे। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारी गोजरी ज़बान का ताल्लुक है, अब हकीम साहब इसके बारे में बेहतर भी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे लेखक हैं कि लफ्ज़ गुज्जर जो है ये गोरजर और गौचर यानी कि गाय चराने वाले वहाँ से वो पैदा हुआ है, और आज तक वो जो है फिर वहाँ से आते आते गुज्जर पे पहुँच गया। और गोजरी ज़बान सर हकीम साहब ने भी बोला ऐसी ज़बान है जो कि बर्रे सगीर की ज़बान है। आपको अफ़गानिस्तान का गुज्जर मिलेगा तो यही गोजरी बोलेगा, आपको सऊदी अरब का गुज्जर मिलेगा यही बोलेगा, आपको यूपी राजस्थान का गुज्जर चाहे वो हिंदू गुज्जर भी है वो मिलेगा यही गोजरी बोलेगा, जम्मू कश्मीर का गुज्जर भी यही बोलेगा। और इतनी बड़ी आबादी होने के नाते भी हमारी इस लैंग्वेज के साथ ये नाइंसाफ़ी है कि हमें आज भी, आप हमारी मेहनत को देखिए, हमारी जो किताबें आज तक हमारे जो राइटर्स हैं लाइब्रेरियां भरी हुई हैं, हज़ारों में किताबें लिख चुकी हैं, हमारा इतना मवाद हो चुका है इस अदब का, लेकिन फिर भी मसला एक लैंग्वेज है, उसका एक महदूद इलाका है। जैसे हमारे यहाँ सबसे यहाँ की खूबसूरती यहाँ जम्मू कश्मीर की ये भी है कि यहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बहुत सारी ज़बानें यहाँ पे बोली जाती हैं जो कि यहाँ के लोकल, लेकिन यहाँ की लोकल एक ज़बान है
उनको हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया गया। लेकिन अभी जो यूटी हुई, लेकिन हमारी इतनी बड़ी ज़बान है जहाँ 40 लाख लोग बोलता है, लेकिन फिर भी हमें वो 8वें शेड्यूल में शामिल नहीं हुई। और ये बात सच भी है कि जब भी किसी कौम को मारना हो तो उसकी ज़बान को पहले मारना चाहिए, उसके कल्चर को पहले मारना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद भी यही है कि हम अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपनी ज़बान को जब तक संभाल के रखेंगे, यही हमारी पहचान है। और इसी ज़बान ने, इसी कल्चर ने, इसी सकाफत ने हमें ये शेड्यूल ट्राइब भी दिया है। अगर मैं ये पगड़ी, ये सलवार कमीज और ये नहीं लगाऊंगा तो मुझे गुजर कोई नहीं बोलेगा, आगे समझ। लिहाजा ये हमारे पे एक एहसान भी है इस ज़बान का और इस सकाफत का, इस कल्चर का, कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए और हमें इसी पे डटे रहना चाहिए। और कोई भी ज़बान तब तक तरक्की नहीं कर सकती, कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपनी ज़बान की हिफाजत ना करे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मुल्क अंग्रेज़ी बोलेगा तो वही तरक्की करेगा, कोई मुल्क हम दूसरे लोगों की ज़बान बोलेंगे तो वही तरक्की करेंगे। चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन उसकी जो है, उसका जो अपनी ज़बान जो है चाइना की, वो अंग्रेज़ी नहीं है, वो उनकी अपनी ज़बान है। ज़बानें तरक्की नहीं कर सकती, लिहाजा अपनी ज़बान को हमें और अपने कल्चर को संभाल के रखना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आइंदा के लिए हमारा ये और आपका ये जो राब्ता है, मिलन है, ये कोई आखिरी मिलन नहीं होना चाहिए बल्कि पहला होना चाहिए, है ना। और हमारे जो कंटैक्ट से वो आपस में होने चाहिए। जब भी हमें कोई किसी का दुख दर्द हो तो इंशाल्लाह हम मिलने चाहिए। हमारी बाज़ाब्ता एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जो आप जिस उसको चला ही रहे हैं, उसमें हमारे लोग भी आप शामिल कीजिएगा। जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोई अपना मसला हल करना हो तो इंशाल्लाह हमें इकट्ठे होकर, हमारे जो जम्मू कश्मीर से भी आप लीजिए, वहाँ से भी लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि हम जब भी हमारा मसला जो है हो, हम उसको आराम से हल कर सकेंगे, कानून के तहत हल कर सकेंगे। यही हमारी दुआएं। और हम ये भी आइंदा के लिए आपसे ज़रूर ये करेंगे कि वो एक शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां बेताब जी का रहा और इससे काफ़ी जोश और हम देख रहे हैं लोगों के चेहरे पे